पुत्र कौन कौन नाम पता है? बताए तो थे, है ना भाई? इसमें बड़ा कौन छोटा कौन पता है? हाँ, लेकिन थोड़ा से कभी कभी अंतर मिलता है। मानस में जाकर के देखेंगे तो उत्तानपाद का नाम पहले है और प्रियव्रत का नाम बाद में, लेकिन भागवतकार ने कहा प्रियव्रत उत्तानपादादौ, ऐसा है पाठ आया है। तो प्रियव्रत बड़े हैं। राज्य किसको दिया जाए? हाँ, मनु जी महाराज ने राज्य दिया प्रियव्रत को, कहे बेटा तू सबसे बड़ा है, इसलिए राज्य का अधिकारी तू है, तू राज सिंहासन में बैठ। उन्होंने कहा पिताजी ये राज काज पाठ सब बेकार का आइटम है, इसमें माया के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, कभी कभी निर्दोष को भी दंड देना पड़ जाता है, ये अपराध बोध होता है। इसलिए पिताजी ये राजकाज के चक्कर में हम नहीं करेंगे, हम भगवान की भजन करेंगे। वहां से पिताजी से विदा लेकर के गंधमादन पर्वत पर चले गए तपस्या के लिए। बच गया छोटा उत्तानपाद। उत्तानपाद को कहे बेटा तू ही राज्यभार को संभाल। इनका 2 विवाह हुआ। उत्तानपाद का 2 पत्नी रही, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। कथा तो है लेकिन विचार कीजिए, उत्तानपाद, उत्तान माने ऊपर, पाद माने पांव, जिसका पैर ऊपर हो। कौन कौन ऐसे जन्म लेकर आए हो भैया जेखर गोड़ तरीकोती हो है? एक आध जन के नाम बता दो है? जन्म लेते था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तू मन नहीं जाना तो मत जानो, दाई मत जाना थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी का जन्म होता है सिर के बल, अर्थात पैर ऊपर की ओर माँ के गर्भ में ही रहता है, और वैसा ही उनका जन्म होता है। सिर पहले आता है, बाद में संपूर्ण अंग। तो उत्तानपाद कौन? हम सब जीव, सीधी भाषा में ये हम सबको समझाने के लिए उत्तानपाद की कथा है, अर्थात यह जीव की ही कथा है। 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि, 2 पत्नी हम सब की है कि नहीं? नहीं, धीरे कर बतावे, जोर से नहीं। अब डर के मारे क्या करिए कि जन खेल पड़ी। सबकी 2 पत्नियां। क्यों? अच्छा नीति भी आपकी है और अच्छा रुचि, रुचि माने अच्छा जो लगे, जो आपको रुचे वो काम करोगे। तो नहीं रुचे तो कैसे करबे? काम करबे नीति पूर्वक करबे तभी ठीक है। ये 2 पत्नी सबके पास में है। अब देहधारी की बात नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से उत्तानपाद की 2 पत्नी। नीति कभी कभी कड़वी लगती है और रुचि जो है अच्छा लगता है। उत्तानपाद की यही दशा। हर जीवात्मा की यही दशा है। रुचि सबको प्रिय लगती है, नीति जो है किसी को भाती नहीं, क्योंकि नीति सन्मार्ग की ओर प्रेषित करती है और नीति जो है कभी कभी जाकर के, रुचि जो है जीवात्मा को कुमार्ग में डाल देती है। वही काम महाराज उत्तानपाद के साथ में हुआ। दोनों की संतानें हुई। जो सुनीति रही उसका पुत्र हुआ ध्रुव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नीति जो है अकाट्य रहता है, अडीग रहता है, नीति में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इसलिए उसका बेटा जो हुआ उसका नाम क्या हुआ? ध्रुव। ध्रुव माने अटल, आगे न पीछे। दूसरी पत्नी सुरुचि। रुचि आपकी किसमें होगी? जो अच्छा होगा। उसका बेटा का नाम उत्तम। उत्तम माने अच्छा, जो आपको भाए। तो जैसे उत्तम उनको भाने लगा, रुचि रुचिकर हो गया। एक दिन संयोग ऐसा आया राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान, और उस सिंहासन में साथ में बैठी है सुरुचि, और गोदी पर विराजमान था उत्तम। सुनीति दूर में थी, लेकिन खेलते खेलते बालक ध्रुव उस राजभवन में पधारा। सभा भवन में देखा तो छोटा भाई पिताजी की गोदी पर बैठे। दौड़ते हुए आगे बढ़ा, हम भी पिताजी के गोदी पर बैठे। और जैसे बैठने के लिए सिंहासन के नजदीक पहुंचा, बगल में बैठी सुरुचि हाथ पकड़ ली। तू कहां जा रहा है? इस सिंहासन के अधिकारी तू नहीं हो सकता। क्यों? तू सौतिया का बेटा है, और राजा की परम प्रेसी मैं हूं। मेरा बेटा ही इसकी गोदी पर, इस सिंहासन पर बैठ सकता है। हाँ बेटा, इतना बात जरूर है। क्या? यदि कहीं तुमको भी इस सिंहासन पर, इस गोदी पर बैठना है तो पहले मर। क्या बोले? पहले मर, दूसरा जन्म ले मेरे गर्भ से। कितनी बड़ी बात, व्यंग्यात्मक वाणी है। तू मर, पुनर्जन्म ले मेरे गर्भ से बालक के रूप में आ, तब तुझको ये गोदी जो है प्राप्त हो सकता है। नहीं तो यहां से बाह पकड़ करके निकाल दिया। बाह पकड़ करके निकाल दिया। लेकिन था बालक छोटा सा, कितने दिन का? 5 साल का केवल। अच्छा बुरा व्यंग उसके समझ में है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन रोने लगा। रोते रोते माता जी के पास में पहुंचे, और रो करके अपने माता जी को बताए सारी कथा। माता जी ने कहा, बेटा सुरुचि ने बिल्कुल ठीक कहा है। सही बात है बेटा, मुझ अभागिन की क्या दशा है तो तू जान ही रहा है। और सही बात है बेटा, एक बात बताऊं, वो गलत नहीं बोली है, सही बोली है। बेटा तो वास्तव में ऐसा गोदी, ऐसा सिंहासन पकड़ ताकि कोई माई का लाल ना हो जो तुझे छुड़ा ले। तो मरने का अर्थ समझ बेटा। मरने के लिए तेरे को थोड़ी कहा है बेटा, तेरे को तपस्या करने के लिए कहा है। तू तप कर, और तप के बलबूते पर ऐसा सिंहासन बिठा ताकि इसको कोई डिगा न सके। ध्रुव जी महाराज ने कहा, वाह मैया वाह, एक नंबर की बात है। बताओ 5 साल का बालक, निश्चय कितना नीति की बात, नीति की बात ठोस।
तो ठोस ने ठोस में रख दिया उसको। क्या वाह मैया जय हो आपकी, मैं तो समझ रहा था इस सिंहासन की बात, अरे अब तो वास्तव में वैसा सिंहासन पकड़ूंगा कि आज तक किसी ने पाया ना हो, मैं करके दिखाऊंगा। मैया जी ने कहा हाँ बेटा, मजाक की बात है ना मेरे भाई, बेटा को समझाने के लिए माँ ने उसके मन रखने के लिए बोल दिया, लेकिन बेटा को लगा बाण, निकल गया। प्रणाम किया माता जी को, राजभवन को प्रणाम किया और निकल पड़ा। माता जी इसको रोकी नहीं। क्यों नहीं रोकी भाई? जाना थे लड़का, कहाँ जाए, घूम फिर के गांव बस्ती ले, आखिरकार रात सांझ ले घर तो आ बेच करी, एक स्थिति नहीं रोकीगा शंभू बाबू। लेकिन दिन डूबते डूबते सायंकाल रात्रि कालिक हो गई, बेटा वापस नहीं आया। तब माता सुनीति को हुई चिंता, ढूंढ करके देखे चारों तरफ, सेवक सैनिक लोग चारों तरफ ढूंढ डाले, लेकिन कहीं पर उसका अता पता नहीं चला। चलते गया सीधा सीधा। रात को भी विश्राम करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ी, चलते बने, लेकिन कहाँ जाए, गंतव्य कहाँ है, कहाँ पे तपस्या करनी है, ये उस बालक को क्या पता। लेकिन जा रहा है। कुछ दूर गया था, रास्ता उसको सूझा नहीं रात्रि की अंधेरी में। तब जिसका कोई नहीं उसका केवल वही बांके बिहारी, छोटे, दूसरा नहीं हो सकता। बालक की उस दयनीय दशा, कम बुद्धि के कारण से भगवान को भेजना पड़ा। भगवान नारायण ने, बांके बिहारी ने नारद भगवान को भेज दिया। नारद बाबा आकर के मिले, ओ बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? कहे तपस्या करने। कहाँ? ये तो हम नहीं जानते ये तो हम नहीं जानते। अच्छा ठीक है, हम जगह बता देंगे जाने के लिए। तो मंत्र कुछ याद है? ये कैसना होते दादा, ये मंत्र क्या है हमको पता नहीं, तो फिर तपस्या कैसे करेगा? तो बाबा, आप तो बाबा दिख रहे हो ना, आप तो तपस्वी हैं, तपस्या करते होंगे, तो आप एक आध मंत्र बता दो ना। तो बड़ा सुंदर नारद बाबा ने ध्रुव जी महाराज को भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का जाप करना। कहाँ पर? मधुबन में, वृंदावन के मधुबन क्षेत्र में चले जाओ, वहां जाकर इसको जप करना। ठीक है महाराज चले, लेकिन किधर है वृंदावन ये भी पता नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा प्रसाद ऐसा हुआ, रास्ता सूझते गया, चलते गया, पहुंच गया वृंदावन के मधुबन हो। कौन पहुंचाया? बांके बिहारी खुद। और जाकर के तपस्या करने लगा। कैसे तपस्या किया? नियम बनाया। 1 महीना तक संकल्प किया उन्होंने, ऐसा जप करूंगा, अब खाऊंगा कुछ नहीं, केवल लूंगा तो कहीं पर एक आध बेर का टुकड़ा मिल जाएगा, उसी को खा लूंगा, नहीं तो कैत मिलेगा, कैत फल खा लूंगा। लेकिन एक दिन रोज नहीं खाऊंगा, कम से कम 3 दिन में। 1 महीने का नियम बनाया, और बेर मिले तो बेर, कैत मिले तो कैत, खा करके 3 दिन में फलाहार करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दिया ध्रुव जी महाराज। दूसरा महीना आया, कहीं हाँ महीना तो निपट गया, कहीं दूसरा महीना, कहीं ये भी। तो दूसरा महीना में ध्रुव जी महाराज ने नियम बनाया, 6 दिन में फल खाना छोड़ दिया, पत्ता खाऊंगा बोले। तो 6 दिन बाद में पेड़ के पत्ता को खा करके व्रत का नियम पालन करने लगे। दूसरा महीना भी पूरा हो गया। तब उन्होंने कहा जब 6 दिन में खाने में मेरे कोई तकलीफ नहीं हुआ, तो फिर 3 दिन बढ़ाया। 9 दिन में केवल फल भाई भी खाना बंद कर दिया, क्या अब जल पी करके ही रहूंगा। तो जल पी कर करके उस महीना को भी बिताया।
महीना भी पूरा हो गया, पानी पी करके रह गया, कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ा। चौथा महीना में कितनी बड़ी तपस्या होगी मेरे भाई, समझ में नहीं आता। अब कथा तक की समझ में आता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी जाने और भगवान कन्हैया जाने। हवा पी करके 12-12 दिन में रहने लगा। वह महीना भी पूरा हो गया। 5वां महीना में संकल्प किया, अब हवा पीना भी बंद। दिन की गणना ही नहीं, समय की गणना ही नहीं। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा कठोर नियम अपनाया, श्वास रोक करके भगवान का नाम का जप मानसिक रूप से करने लगा। कैसे? बैठा था, खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में एक पैर से खड़ा हुआ, फिर उस पैर से एक अंगूठे के बल, इस 5वें महीने में अंगूठा केवल जमीन पर, बाकी हाथ ऊपर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करने लगा। बालक ध्रुव का श्वास बंद, तो तीनों लोकों में जितने भी थे सबका श्वास अवरुद्ध हो गया। भगवान नारायण ने कहा, ये 5 साल का बालक जब श्वास नहीं ले रहा है तो कोई भी, अरे वायु शांत बैठ जा, किसी को श्वास मत दे। हाहाकार मच गया। लेकिन अब गिरे की तब की हालत पे जब ध्रुव जी महाराज आए, चारों तरफ से देवता लोग भगवान नारायण की शरण में गए कि प्रभु ये बालक ध्रुव जो है इतना कठोर तप कर रहा है, महाराज कृपा करके जल्दी कीजिए, कुछ जो मनोभावना है उनकी उसको आप पूरा कर दीजिए। प्रभु क्या चाहता है दे दीजिए। भगवान सबके मनोभाव जान करके नारायण जो है प्रकट हुआ, हृदय में दर्शन कर रहा था ध्रुव जी महाराज। सामने आए भगवान, सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम नमामि विष्णुम सरसा चतुर्भुजम। 4 भुजा धारण किए भगवान आकर के बोले, बेटा ध्रुव, जिसको तू पुकार रहा है वो सामने खड़ा हूं, बेटा आंखें खोल। लेकिन कुछ सुनाई पड़े तब न खोले, सुनाई पड़े तब न खोले। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि ध्रुव जो है सुन क्यों नहीं रहा है, या सुन करके अनसुना कर रहा है क्या। ध्यान लगा करके देखे तो अपने हृदय में भगवान नारायण का दर्शन कर रहा था। अच्छा, ये फोटो देख रहा है अंदर में, कहे भगवान। इसलिए फोटो को भगवान ने खींचा बाहर, अपने में समाहित किया। ध्रुव जी की जब फोटो नहीं दिखा, हृदय में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, तो छटपटाहट में आंख खुल गई। आंख खोल करके देखा, जो अंदर था वो बाहर सामने दिखाई पड़ा। जैसे देखे श्रीमन नारायण भगवान को, ध्रुव जी महाराज की आंख फटी की फटी रह गई। ना कुछ बोले न बताए। क्या बोले बताए? बोले, भगवान बेटा ध्रुव तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, बेटा जो चाहो वरदान मांग ले। अब ध्रुव जी महाराज क्या मांगे, क्या प्रार्थना करें, उसको कुछ आता ही नहीं था। नारद बाबा ने एक छोटा सा मंत्र दे दिया था, उसी मंत्र को केवल जप करना जानता था। और भगवान है तो इसका प्रणाम करूं कि क्या करूं, कैसे करूं, उसको कोई व्यवहार शिष्टाचार आदि पता तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं बोल पाया। तो भगवान जो है ये ऐसे नहीं बोलेगा, तो अपना शंख उठाए और कपोल पे गाल पे उनके लगा दिए। जैसे कपोल पे शंख लगा भगवान का, वह वेदवाणी आज तक के किसी ने जिसने व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करने वाले हैं, वह भी उस मंत्र का उच्चारण, उस भाव का उच्चारण नहीं कर पाया। क्या बोले? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां। हे भगवान, मेरे अंतःकरण में रहने वाले जो आज बाहर में दिखाई पड़ रहे हो,
अब आपको मैं वाणी से कैसे व्यक्त करूं? मेरी वाणी में मेरी क्षमता नहीं है कि आपकी कैसे गुणगान करूं। लेकिन जो फोटो में दिख रहा था वो साक्षात संजीवयत्य अखिल धर स्वधामना, जो अखिल भुवन को धारण करने वाले नारायण आप मेरे सामने जो अंदर थे आज बाहर प्रकट हो गए। न तो मेरा हाथ चलता न पांव चलता, और न तो आपका हाथ का पता न पांव का पता। कैसे? पद पाताल शीस अज धामा। कैसे बताओगे भाई? भगवान ब्रह्मा जी इस नारायण का पता करने गया था, लेकिन पता उसका नहीं पाया। इसलिए कह दिया आपका कोई ठिकाना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इसका यही भाव है, जो मेरे प्राण के रूप में बसने वाले हे नारायण, आपका वर्णन मैं कैसे करूं? इससे बड़े वेदवाणी कहीं पर नहीं मिलेगा। इस एक श्लोक में ही सब कुछ आ गया है। भागवत का निचोड़ सार कहा जाए, भागवत सुनने का फल यही है कि 9 दिन 7 दिन जो कथा सुने, भगवान में चित्त लग जाए, मन लग जाए, इससे बड़ा फल और क्या है? राजपाट, घर द्वार, धन दौलत, ये है क्या? ये क्या है? क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं रहने वाला। भगवान इसी में प्रसन्न हो गए। स्पर्श मात्र से उनका शरीर जो है तंदुरुस्त हो गया, कोई प्रकार का सिकन उसके शरीर पर नहीं था। बोले बेटा ध्रुव, बहुत अच्छा बात है, तेरी जो मनोकामना है ना वो तो पूरा होगा ही बेटा, लेकिन तू अभी घर जा। भगवान की बातों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज ने कहा, ना प्रभु, वो सरह गुनह सिंहासन में बैठे पर नहीं जाऊं दादा, ऐसा सिंहासन मेरे को चाहिए जो आज तक किसी ने ना पाया हो। अर्थात आपको पाने वाले कौन है? जब आप ही मिल गए तो उस सुखाड़ जैसे जो सिंहासन है उसको लेकर मैं क्या करूंगा? कह पहले तेरी मनोकामना तो वही था ना, लेकिन मिलेगा बेटा, लेकिन अभी तेरे को घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने प्रजाओं का भी तुझको पालन करना है, संसार को नीति सिखानी पड़ेगी, इसलिए बेटा तू वापस चली जा। भगवान ने समझा बुझा करके ध्रुव जी महाराज को घर वापस भेजा। इधर सभी व्याकुल थे। अपने गलती का एहसास महाराज उत्तानपाद को था। सुनीति मैया रोती रोती सूखी हो गई थी, सभी बेचैन थे। इतने में किसी ने आकर के बताया कि महाराज ध्रुव जो है तपस्या करके लौट रहे हैं। मारे खुशी के महाराज उत्तानपाद जो है हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, बाजा गाजा सब लेकर के परखाने के लिए दौड़ पड़े। कैसे भैया? जिसके पीछे भगवान हो उसके पीछे कौन नहीं रहेगा भाई? भगवान का वरद हस्त जिसके सिर पे आ गया, अब कोई उसके विमुख नहीं हो सकता। सब उनके पीछे पीछे भागे और जाकर के उसको परघा करके लाए, सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया। और ध्रुव जी महाराज को राज दे करके महाराज उत्तानपाद जो है कहे, देवी अब हमें तपस्या के लिए बन जाना चाहिए। सपत्नीक जो है ध्रुव जी को राज दे करके आप जो है निकल गए वन में तपस्या करने के लिए। और ध्रुव जी का विवाह जो है शिशुमार की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ। इनसे 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। और उत्तानपाद के द्वितीय पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हो पाया,
पहले ही इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनकी संतान की वृद्धि नहीं हो पाई। राजकाज करते करते एक दिन ऐसा अवसर आया, शिकार खेलने के बहाने उत्तम जी महाराज वन में जाते जाते ऐसे ही स्थान में पहुंच गए जहां यक्षों का राज चल रहा था। यक्षों के राज में चले गए, अलकापुरी के पास में अक्षों से भेंट हुई। यक्षों ने उसी का नाम वाला था, यक्ष का नाम था उत्तम। शिकार खेलने कौन गया? उत्तम। दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ, उत्तम मारा गया। सैनिकों ने आकर के ध्रुव जी महाराज को बताए कि यक्षों ने घेर करके आपके भाई उत्तम को मार डाले। सेना तैयार किया ध्रुव जी महाराज और अलकावलीपुरी अर्थात वरुण लोक, उसमें जाकर के कुबेर की पुरी में चढ़ाई कर दिया ध्रुव जी महाराज। अनंत यक्षों को मार मार करके गिराने लगे। कुबेर जी महाराज भगवान की प्रार्थना किए, इधर ब्रह्मा जी और मनु जी महाराज उस युद्ध को रोकने के लिए पहुंचे। बेटा ध्रुव शांत हो जा, बेचारे निरपराध यक्षों को मारने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। आपस में मैत्री करा दिया कुबेर जी के साथ में और पुनः राज्य शासन करने के लिए ध्रुव जी महाराज को वापस कर दिया। तो ध्रुव जी महाराज जो है अपने राज्य में आकर के 36,000 वर्ष तक इस धरती का पालन धर्म पूर्वक राज्य किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।